एक छोटी से शहर के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में काफ़ी अफवाहें फैली थी, लेकिन एक कहानी सबसे ज़्यादा मशहूर थी। रात के एक पर्टिकुलर समय के बाद वहाँ से जो आवाज़ आती थी उसे सुनने वाला कभी वापस नहीं लौट पाता था। ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक अफसाना थी, लेकिन एक कॉलेज ग्रुप स्टूडेंट जिसमें राहुल, निशा, आदित्य और प्रिया थे, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने और सुनने का फैसला करते हैं। राहुल के दोस्त आदित्य को हवेली के बारे में शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स मिलते रहते थे, जिसमें लिखा होता था कि हवेली एक रईस जमींदार की थी, जिसके परिवार के सब लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। तब से वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो भी वहाँ रात के समय जाता है वो लौट के वापस नहीं आ पाता। दोस्तों में से किसी को वास्तव में हवेली पे जाना पसंद नहीं था, लेकिन एक दूसरे को डेयर देते हुए सबने डिसाइड किया कि वो हवेली में एक रात गुजारेंगे। शुरुआत में सब हंसी मजाक करते करते, लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगती है उन सब का एक अजीब सा डर लगने लगता है। प्रिया को लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के अंदर का माहौल पुराना और दबाव से भरा होता है। हर छोटी आवाज़ उन्हें डराने लगती है। हवा के झोंके से खिड़कियों का हिलना, पुरानी लकड़ी का चटकना एक्सेट्रा। रात के 12 बजते ही सब कुछ शांत हो जाता है। एकदम से उन सबको एक तेज घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे गाड़ी में से राहुल, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, कहता है ये तो बस एक पुरानी गाड़ी की आवाज़ है। आदित्य अपने फ़ोन पे टाइम चेक करता है। उसकी घड़ी में भी समय दिख रही होती है 12:01। लेकिन उस वक्त निशा को किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। उसका चेहरा एकदम डर जाता है। वो क्या है? निशा डर से पूछती है। सब देखने लगते हैं लेकिन कुछ दिख नहीं पाता। प्रिया हंसते हुए कहती है, तुम्हें शायद काफ़ी डर लग रहा है निशा। 1 घंटे के अंदर एक और आवाज़ सुनाई देती है। इस बार ये कोई ऐसी घंटी नहीं होती, ये हल्की सी सिसकियों की आवाज़ होती है। राहुल फ्लैशलाइट लेकर देखने जाता है, लेकिन अंदर की सब जगह खाली होती है। तभी प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, कोई यहाँ है? सब हवेली के एक अंधेरे रूम की तरफ भागते हैं जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सिर्फ एक पुरानी कुर्सी होती है जो हिल रही होती है। उस कुर्सी पे एक पुरानी गाड़ी रखी हुई होती है। गाड़ी के नीचे लिखा होता है, अंतिम आवाज़ सुनते ही यहाँ से भाग जाओ वरना तुम वापस नहीं जा पाओगे। राहुल कहता है कि ये सब बस उनकी इमेजिनेशन का खेल है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है घड़ी की घंटियाँ और तेज हो जाती है। निशा को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है, लेकिन सबको पता होता है कि ये नहीं हो सकता। आदित्य को किसी के आहट भरे कदमों अपने तरफ महसूस होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाता। सब इतने डर जाते हैं कि वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे एक बैग से बंद हो जाते हैं। प्रिया, जो सबसे ज़्यादा डरी हुई थी, कहती है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वो आवाज़ अब और पास आ रही है। और सच में उस वक्त सबको अपने आसपास एक अजीब सी हंसी और सांस लेने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। सब डर के मारे एक कोने में बैठ जाते हैं, एक साथ हाथ पकड़ के। तभी एक आखिरी आवाज़ सुनाई देती है, एक तेज चीख। ये चीख इतनी तेज़ और भयानक होती है कि सब अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन ये चीख किसी और की नहीं, उन सब में से किसी एक की ही होती है। राहुल को लगता है कि सबको ये जगह छोड़ देनी चाहिए,
लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है उसका हाथ कांपने लगता है। जैसे ही घंटी की आखिरी आवाज़ सुनाई देती है, राहुल, प्रिया और आदित्य एक अजीब सी हालात में वहाँ से निकलते हैं। जब वो वापस शहर पहुँचते हैं उन्हें याद नहीं होता कि क्या हुआ था। सिर्फ एक बात उसके जहन में बसी रहती है, वो आखिरी आवाज़। लेकिन निशा कभी लौट नहीं पाती क्योंकि वो आखिरी आवाज़ निशा की ही थी। पुलिस को उसका कोई पता नहीं मिलता। हवेली के रिकॉर्ड्स में अब एक और नाम जुड़ जाता है, निशा, जो आखिरी आवाज़ सुनने के बाद कभी वापस नहीं आ पाई।